दुल्हा और दुल्हन दोनों सुहागरात मना रहे थे, तभी अचानक से दोनों की हो जाती है मौत। दोस्तों, इसके पश्चात जब इस बात से पर्दा खुलता है तो सब लोग दंग रह जाते हैं। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो ये घटना घटी? इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर्वल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह तमिलनाडु के त्रिवल्लम की है। दोस्तों, यहां पर रात के 10 बजे एक मैरिज हॉल में शादी का प्रोग्राम चल रहा था। शादी में जिस लड़के की शादी थी उसका नाम आकाश था और जिस लड़की की शादी थी उसका नाम प्रियंका था। दोनों की शादी चल रही थी, सब लोग खुश थे, अच्छा माहौल बना हुआ था। दोस्तों, इसके पश्चात क्या होता है, शादी हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और दुल्हा दुल्हन भी अपने घर चले जाते हैं। इसके पश्चात अगले दिन जब शाम होती है तो शाम को दोनों की सुहागरात होती है, तो दुल्हन के कमरे में दूल्हे को भेज दिया जाता है और घर में खुशी का माहौल था। नई दुल्हन घर में आई थी। दोस्तों, इसके पश्चात क्या होता है कि अचानक रात के 1 बजे दुल्हन और दुल्हे के कमरे से अचानक चिल्लाने की आवाज आती है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके परिवार के सभी लोग जग जाते हैं और वे दुल्हा दुल्हन के कमरे की तरफ आते हैं। इसके पश्चात उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो वे दरवाजे को खोलते हैं। तो जब वे दरवाजे को खोलते हैं तो वे देखते हैं कि वह आकाश अपनी नई नवेली दुल्हन के ऊपर रॉड से वार कर रहा था, यानी उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी जो खून से लथपथ थी और इधर उसकी पत्नी प्रियंका भी बेड पर पड़ी हुई थी, जो वो भी खून से लथपथ थी। दोस्तों, इसके पश्चात क्या होता है, किसी की भी आकाश को रोकने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि उसके सर पर खून सवार था और आकाश अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात वहां पर पुलिस आती है। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब दोस्तों, पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तभी अचानक से सूचना आती है कि बाहर आकाश शेरवानी पहने हुए गांव के बाहर उसने फांसी का फंदा लगा लिया है, यानी वह भी मर चुका है। दोस्तों, घर में बुरा माहौल बन जाता है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है पूरे गांव में। इसी तरह सब लोग सोचते हैं कि इनकी कल ही तो शादी हुई थी और आज इन्होंने अपनी जान दे दी। आखिर बात क्या है, क्या मामला है जिसकी वजह से यह जान गई? दोस्तों, अब पुलिस के सामने भी यह चैलेंज था कि आखिर बात क्या हुई जिसकी वजह से यह सब हुआ। इसके पश्चात पुलिस उस डेड बॉडी को नीचे उतार लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब दोस्तों, पुलिस किसी भी तरह यह मामला सुलझाना चाहती थी और पता लगाना चाहती थी कि आखिर किस वजह से इन दोनों की मौत हुई है। तो दोस्तों, इसके चलते पुलिस आकाश की कॉल डिटेल निकलवाती है और पुलिस जानना चाहती है कि आखिरी बार आकाश ने किसको कॉल की थी। दोस्तों, जब पता लगता है कि रात के 1 बजे के बाद जब वह जंगल की तरफ भागकर जा रहा था तो उसने अपने दोस्त को कॉल की थी। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उसके दोस्त को उठा लेती है और उससे पूछताछ की जाती है। उसका दोस्त बताता है कि हाँ साहब, आकाश ने मेरे पास कॉल की थी और उसने मुझे बताया था कि जब मैं अपनी दुल्हन के कमरे में जाता हूं तो मेरी दुल्हन वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही थी। तब मैं उससे पूछता हूं कि यह कौन है जिससे तू बात कर रही है, तब यह बताती कि यह मेरा फ्रेंड है। इसके पश्चात हम रात को सो जाते हैं और रात को जब मैं उसका फोन देखता हूं तो फोन में जो चैट वगैरह थी उसमें पता लगता है कि मेरी पत्नी प्रियंका उससे काफी टाइम तक बात किया करती थी और दोनों एक दूसरे को आई लव यू भी लिखा हुआ था। दोस्तों, इस पर आकाश को गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करने लग जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, लेकिन घर वालों का यह कहना है कि इनकी तो 4 साल से प्यार चल रहा था और कोरोना की वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई थी, जब टल गई थी, और अब फिर दोनों की मर्जी से ही शादी हुई है। तो दोस्तों, यहां पर एक पति और पत्नी की मौत हो जाती है। दोस्तों, यहां पर धोखे की वजह से सब हुआ है। दोस्तों, उस लड़की ने डबल चीट किया था। दोस्तों, प्यार करना है तो किसी एक से करो, उस पर ही अपना सारा कुछ उड़ेल दो। अगर ये तो फिर टाइम पास हो गया कि कभी कोई लड़का, फिर उसके बाद और, फिर उसके बाद और, इस तरह से यह तो टाइम पास हो जाता है और जिनका चरित्र गिरा हुआ होता है वे वही ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। अपना प्यार करना है तो किसी एक से करो, उसी के लिए अपना सब कुछ मान लो। इस तरह का वीडियो
का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं था, किसी का परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था, सावधान करना था कि ऐसी घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। किसी को धोखा मत दो, प्यार करना है तो बस दिल से करो, किसी एक से करो, उसी को अपना सब कुछ मान लो। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जो हमारे चैनल हरियर ट्रेंड परबल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।